हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को विवेक एजुकेशन में। अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हो गया एसएससी, बीएसएससी, ये सब निकला है ना अभी नया नया वैकेंसी, ठीक है। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे सिर्फ ध्यान से सुनिए, एयरफोन लगा के साइड में जाकर आराम से सिर्फ सुनिए, ठीक है। सुनने से क्या होगा, आप लोगों को जल्दी से जल्दी याद होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए आज का बिना लेट के आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित उपमहाद्वीप का द्वीप का सबसे बड़ा देश है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसका प्राचीन नाम आर्यभट्ट एवं जम्बू द्वीप है। इसका प्राचीन नाम क्या, आर्यभट्ट या जम्बू द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन है। अधिकांश भारतीय कासेयाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है। सर्वप्रथम यूनानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा तथा यूनानियों ने इंडिया कहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत के उत्तर में नेपाल, भारत के उत्तर में ये चौहद्दी है, ठीक है। भारत के उत्तर में क्या है, नेपाल, भूटान, चीन। जबकि दक्षिण में क्या है, दक्षिण में श्रीलंका है, हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में है बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में है पाकिस्तान, अरब सागर। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा, जिसका नाम हिंद महासागर, ये भारत के नाम पर ही पड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हिंद महासागर का पश्चिम भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, जिससे आप लोगों को इसी प्रकार वीडियो हर रोज देखने को मिले, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो चलिए। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सर्वाधिक पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश एवं सर्वाधिक दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख तथा दक्षिणी भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 सेकेंड और 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 सेकेंड और 97 डिग्री 25 मिनट 25 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 सेकेंड से 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में के मध्य है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारतीय भूभाग को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा यानी 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। कर्क रेखा भारत का 8 राज्यों से गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक होता है दोस्तों, मित्र पर गमछा झार। क्या होता है, मित्र पर गमछा
गमछा झार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में स्थित है। 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर रेखा को प्रयागराज के नैनीताल से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा का मान माना गया जो ग्रीनविच मध्य से समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं की अस्थायी समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर रेखाओं को 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में 9 तटीय राज्य हैं। भारत में कितने तटीय राज्य हैं? 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से लगी है जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है जिसका नाम यमन, आंध्र प्रदेश, करलाइकल और पुदुचेरी तथा माहे केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल 20 राज्य लैंडलॉक्ड यानी स्थलरुद्ध है। इसमें 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेष्टित है जिसका सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों यानी 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से तथा सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पारदेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है जिस पर भारत का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है। इसी को समुद्री मील, किसी नॉटिकल मील भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक तथा भारत की सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2 है जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धनुषकोडी भारतीय राज्य का अंतिम शहर है। चलिए दोस्तों, एक सेट अपना हो गया कंप्लीट। चलिए अगला सेट की ओर चलते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा सेट है। सेट का नाम क्या है? भारत के पड़ोसी देश सामान्य परिचय। ठीक है, चलिए भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितना है? 9 है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है जिसमें
7 स्थल तथा 2 जलीय सीमाओं से लगे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीन देश बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान भारत की स्थल और जल सीमाओं से लगे, यानी दोनों से, स्थल से भी और जल से भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं। भारत का स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं। देश देख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्वी में पश्चिम बंगाल एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप बस इसको सुनिए स्थिर से, ठीक है, सारा चीज याद हो जाएगा, विश्वास कीजिए, ठीक है। चलिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सीलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत के श्रीलंका से अलग करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए, सर्क्रिक विवाद, आप लोग यार लाइक नहीं करते हो, लाइक नहीं मिल रहा है मेरे वीडियो पर। सर्क्रिक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सर्क्रिक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्क्रिक कक्ष के रन को पाकिस्तान से अलग करती है। रेड क्लिफ भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। इसे 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत, जिसे पीओके कहलाता है। पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है, आप लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी आप लोग देख लीजिए, 8850 मीटर, 8850 मीटर। चलिए, नियंत्रण रेखा LOC भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद कहाँ है? भारत पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन यानी लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया।
चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है? सियाचिन। अगला क्वेश्चन है, काला पानी विवाद भारत नेपाल संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। मांडले जेल है कहाँ? म्यांमार में, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रंगून। रंगून वर्तमान यांगून हो गया। रंगून का वर्तमान नाम क्या हो गया? यांगून। म्यांमार का बड़ा शहर है जो बहादुर शाह जफर की कब्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय की श्रेणी अराकान योमा म्यांमार में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे अक्साई चीन कहा जाता है के बीच सीमा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डेकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवाद क्षेत्र है जो सिक्किम में के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए, भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संबंधी 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच 1896 में सर डुरंड निर्धारित की गई, लेकिन वर्तमान में डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूमूर द्वीप तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश के दोहा गरम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस ढाका और कोलकाता के बीच जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंधन एक्सप्रेस कोलकाता बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये भी सेट अपना ख़त्म हो चुका है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर है, ठीक है, आप लोग उस पर मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग अभी सामान्य जानकारी देख रहे हैं, उसका अलग अलग टाइप के देखेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग इसी तरह की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। देखिए ये बुक है, इसी बुक से हम आप लोगों को पूरा रिवीजन करवा रहे हैं। नया अपडेट हुआ है, 2023 का है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।